You're watching an NDTV exclusive. One of the big breaking stories since this morning has been raids on Dainik Bhaskar, one of India's biggest selling Hindi dailies, income tax raids across the country. I'm joined by Om Gaur, who's one of the editors of Dainik Bhaskar, joining me from Lucknow. Om ji, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े. बिल्कुल. ये बताइए ओम जी कि जब ये रेड्स हुए, मेरे ख्याल से आज बताया जा रहा है कि सवेरे 7 बजे से ये स्टार्ट हुए, तो क्या आपको और आपके जो बाकी सहयोगी हैं दैनिक भास्कर से, आप क्या सरप्राइज थे कि ऐसा हुआ या एक तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, सरप्राइज थे सब लोग कि अचानक ये क्या हो गया. सुबह जैसी टीमें आई तो यही पता चला कि इनकम टैक्स की कोई रेड हुई और लोगों को ऑफिस जाना चाहिए होगा, ये सूचना हमारे पास है. उसके आगे क्या होगा इसका हमें कोई पता नहीं, न उन्होंने कुछ बताया. अच्छा, और जहां आपका दफ्तर है, आप शायद मेरे ख्याल से लखनऊ ऑफिस में हैं. मैं लखनऊ में हूँ. वहां पे भी रेड हुए या कोई लखनऊ में रेड नहीं हुआ. जो रेड हुआ है वो भोपाल में हुआ है, जयपुर में हुआ है, अहमदाबाद में हुआ. अच्छा, बाकी जगह हुए हैं. तो जिस तरह से अभी तक हमने जो देखा है, जो बयान भी आए हैं आपकी तरफ से कि भास्कर स्वतंत्र हैं और आप अपना रिपोर्टिंग जर्नलिज्म करते रहेंगे, तो क्या आप इन रेड्स को किस दृष्टि से देख रहे हैं? आप ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, मैं एज ए जर्नलिस्ट इसको देखता हूं, सरकार अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं. जी, सरकार को जो करना है करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जो तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करते हैं, जो हमें जर्नलिज्म करना है तथ्यों के आधार पर, वो जर्नलिज्म हम करते रहेंगे, करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. इस रेड का कोई जर्नलिज्म पे असर आने वाला है भास्कर की, ऐसा सवाल ही नहीं. अच्छा, तो आप कह रहे हैं, क्योंकि देखिए बात यह है, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूं, कि जो भी कानून के हिसाब से जो भी है, द लॉ हैज टू टेक इट्स कोर्स. अगर किसी ने सही किया है तो सही है, गलत है गलत है, वो अलग चीज है. लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जो रेड्स हैं, क्योंकि खासकर गौर साहब आपको तो पता ही है कि हालात में जिस तरह से हमने देखा है कि दैनिक भास्कर, खासकर जो आपने रिपोर्टिंग किया कोविड को लेकर, और जो गंगा में बहुत सारी लाशें आई, उस पे आपने किया स्टोरीज सेकेंड वेव पे, और इस वक्त जो पेगासस कांड चल रहा है उस पे भी किया. क्या ये भी एक फैक्टर आप देख रहे हैं? ये फैक्टर हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारे सामने किसी ने बताया नहीं, ये खुलकर कोई आ नहीं रहा है. सरकार का भी एक स्टेटमेंट आया है कि एजेंसी अपना काम कर रही है, तो वो सरकार का अपना एक तरीका है बात करने का. कोई भी एंगल हो सकता है. मेरा कहने का मतलब है कि मैं जिस संस्थान में 25 साल से काम कर रहा हूं, हमें एक बात सिखाई गई है कि गलत को गलत और सही को सही कहिए. मैं ये भी कह सकता हूं, इनकम टैक्स की रेड हो जाए चाहे और कोई रेड हो जाए, भास्कर गलत काम करता नहीं है, न गलत काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करता है. इवन हमारे खुद के एथिक्स है, हम अपने एथिक्स के हिसाब से चलते हैं. और आप इन रेड से आप अपनी रिपोर्टिंग और आपकी जो एक तरह से आपने जो क्रिटिकल पोजीशन लिया, उस पे कोई चेंज नहीं आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, कोई दबाव नहीं आएगा, किसी किस्म का कोई दबाव आने वाला नहीं. जब आप ये सब स्टोरीज कर रहे थे, क्योंकि एक्चुअली फ्रैंकली कहा जाए गौर साहब, जब दैनिक भास्कर जैसे मेन स्ट्रीम हिंदी डेली ने जिस तरह से बहुत हार्ड हिटिंग रिपोर्टिंग की, काफी लोग उससे सरप्राइज थे. जब आपने ये स्टोरियां करनी शुरू की, उस वक्त किसी तरह से आप पे दबाव या कुछ आया, प्रेशर कि भाई इसको थोड़ा सा टोन डाउन करिए, ऐसा कुछ? देखिए, आप भी लंबे समय से जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपकी खबर तथ्यों पर आधारित है, तो दबाव आने का सवाल ही नहीं उठता. आपकी खबर में थोड़ा सा भी लेकुना रहा है तो सरकार आपको दबाने की कोशिश करेगी. जी, हम लोगों ने जो भी कोरोना काल में या कोरोना काल से पहले जो स्टोरियां की है, वो बिल्कुल पूरे तथ्यों को क्रॉस चेक करके की है. एक भी आंकड़ा गलत नहीं था, एक भी तथ्य गलत नहीं था. मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर एक भी आंकड़ा गलत होता तो ये रेड की नौबत नहीं आती, और ही कोई स्थिति बनती नहीं. बल्कि आप लोगों ने सिर्फ स्टोरीज ही नहीं की, उसके हम कुछ पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं जो आपने दिखाए, वो तस्वीरें. आपने तो खुद एक न्यूयॉर्क टाइम्स में ऑपेड भी लिखा. बिल्कुल लिखा द गंगा, उसको वी शोइंग दैट ऑल्सो, कि द डेड बॉडीज आर कमिंग अप एंड द गंगा डज नॉट लाई, एक तरह से दैट
ये यू रोट, द गैंगस इज रिटर्निंग द डेड, इट डज नॉट लाई। मैं यही बता रहा हूं आपको कि आप लोग भी बहुत खुल के रिपोर्टिंग करते हैं, मैं आपका चैनल रोज देखता हूं। दबाव, आप जानते हैं दबाव कैसे आते हैं। दबाव ज्यादा कब आता है जब आपकी रिपोर्टिंग थोड़ी सी उसमें गड़बड़ी हो। हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में स्टोरी की, भास्कर जब से आया है तब से एग्रेशन के साथ काम करता है, लेकिन वो एग्रेशन आपको शायद इसलिए नहीं दिख रहा होगा कि वो स्टोरी कभी एक की सप्ताह में दूसरी हो गई, एक सप्ताह में तीसरी हो गई, इस स्टेट ने कर ली, फिर उस स्टेट ने कर ली। इस बार ये 1.5 साल के पीरियड में कुछ स्टोरियां आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद नजर आई, तो भास्कर इसलिए लाइमलाइट में आया। भास्कर की आदत है, भास्कर ने कई स्टोरी की, मैं आपको 50-100 स्टोरी गिना सकता हूं जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा का विषय बनी है। जी जी, तो ये आप कहते हैं पहली बात नहीं है, बट न्यूयॉर्क टाइम्स ऑप-एड तो एक मतलब अनयूजुअल है, शायद पहली बार ऐसा लिखा होगा आपने, या नहीं पहली बार ही लिखा है। और उन्होंने मुझे ऑफर किया था जब उन्होंने ये गंगा की सारी स्टोरी देखी, तो उनके एडिटर ने मुझे ऑफर किया कि आप मुझे एक आर्टिकल लिख दीजिए हमें, तो मैंने एक आर्टिकल लिख के दिया और पूरे आर्टिकल में तमाम तथ्यों के साथ, एक भी ऐसा वेग तथ्य नहीं था। आप जानते होंगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स तथ्यों के साथ क्या करता है जी, तो वो फोटोग्राफ भी है तो उसके तथ्य चाहिए, आंकड़े हैं तो उसके तथ्य चाहिए। अगर मैंने कोई एक शब्द लिखा है तो उस शब्द का भी सबूत चाहिए। तो उस स्थिति में गलत छपने की स्थिति नहीं है। और भास्कर में भी यह परंपरा है कि अगर कोई रिपोर्टर खबर लाता है तो उस रिपोर्टर की खबर को क्रॉस चेक करने का एक प्रॉपर सिस्टम है। राइट, उस सिस्टम के बगैर खबर आगे चल ही नहीं सकती, खबर पेज पे आ ही नहीं सकती। और आज आपने देखा होगा कि एक भारत समाचार करके एक टीवी चैनल भी है लखनऊ बेस्ड, उसके दफ्तरों पे भी छापे पड़े। हाँ, उसके दफ्तर भी छापे पड़े, मैंने सुना हूँ, या मैं लखनऊ में हूँ, मैंने सुना कि उसके यहाँ भी छापे पड़े हैं। तो तमाम तरह की चीजें, उसके भी कुछ 5-7-10 ठिकानों पर छापे पड़े हैं जी। अभी हुआ क्या है उसका भी सामने आया नहीं। तो उनके जो मतलब संपादक हैं ब्रजेश मिश्रा जी, उन्होंने भी बयान दिया है कि ये रेड्स भी एक तरह से प्रेस को मजल और रिपोर्टिंग, इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग को कर्टेल करने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उनकी बात में दम हो। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक इनकम टैक्स जो छापे पड़े हैं जी, जब तक इनकम टैक्स अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताए, हम लोगों ने बहुत कोशिश की उनसे पूछने की, भैया आप बताइए क्या आप किस लिए आए हैं जी, तो वो अपनी तरफ से कोई बात बता नहीं रहे। मेरा कहने का अर्थ होता है कि आप एक मीडिया हाउस पे छापेमारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको एक कारण बताना चाहिए, कोई एक वजह बतानी चाहिए, साहब हमें ये जानकारी मिली है, इस जानकारी का तो कुछ पता नहीं, शायद आपके उसमें जहन में भी आया होगा कि नहीं, कि कुछ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि कुछ ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, पेपर ट्रेल है, शेल कंपनी है, कुछ शायद पैराडाइज पनामा पेपर से भी जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, मैं 25 साल से जिस कंपनी में काम करता हूं और मेरी कंपनी के किसी भी आदमी का, एम्प्लॉय का गलत काम करते हुए रूह कांप जाता, मैं आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और कुछ मैनेजमेंट से आपकी बात हुई क्या, उसको किस तरह से वो देख रहे हैं इसको? मैनेजमेंट से मेरी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, मैनेजमेंट इसको अपने लेवल पर देख रहा है, मैनेजमेंट इसको समझने की कोशिश कर रहा है। हमारा कोई, हम बिल्कुल जैसे सरकार जैसे अपना काम कर रही है वैसे हम अपना काम कर रहे हैं। तो इन रेट से आपको ये पेपर निकालने में और उसमें कोई दिक्कत होगी कल से? मतलब इतने सारे जैसे छापे पड़ गए, या सवाल ही नहीं, डे टू डे ऑपरेशंस पेपर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, हमारे पास पूरा सिस्टम है, हमारे पास पूरी टीम है, पेपर जैसे निकलता था वैसे ही पेपर निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आईटी की टीम ने हमारे स्टाफ को ऑफिस जाने से रोका, दफ्तर जाने से रोका, उनके फोन और सीज किए, ये जानकारी हमारे पास है। okay. और क्या कर रहे हैं ये जानकारी किसी के पास नहीं। बट चलिए, आप कह रहे हैं कि द पेपर विल कंटिन्यू टू कम आउट एंड आप अपनी जो भी रिपोर्टिंग और वो है, वो उसमें कोई वो नहीं चेंज नहीं होगा, आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे पूरा मुकम्मल। आप देखेंगे कल सुबह भी अखबार निकलेगा और हमारा अखबार भी आपको लगेगा जैसे अखबार निकलता था वैसे ही अखबार निकलेगा। हम आपको मैं फिर दोहराता हूं कि सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, ओम कौर, इसमें फर्क। ऑल राइट, ओम कौर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू वेरी मच इंडीड। थैंक यू।